प्रियंगुकलिका श्यामम रूपेणा प्रतिमं बुधम सौम्यम सौम्य गुणोपेतम तम बुद्धम प्रणमाम्यहम। नमस्कार मित्रों, 10 मई 2022 और समय रहेगा शाम को 5:16। राजकुमार बुध वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और 10 तारीख को अब ये वक्री होने जा रहे हैं, जहां ये 3 जून तक इसी स्थिति में रहेंगे। देखिए मित्रों, बुध वर्तमान समय का प्लैनेट है। आज का समय जहां हमारी 80% गतिविधियां टेक्नोलॉजी और संचार संसाधनों के द्वारा निर्धारित होती है, इस स्थिति में बुध का हमारे जीवन पर प्रभाव भी काफ़ी हद तक अब बढ़ जाता है। और चूंकि वक्री होने पर इनके परिणाम देने की क्षमता एवं सामर्थ्य दोनों अचानक बढ़ जाती है। तो अब आप देखेंगे कि इस टाइम पीरियड में आपके आर्थिक जीवन और प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में कुछ अकस्मात बड़े परिवर्तन आएंगे। तो दर्शकों, आइए क्रमवार प्रत्येक राशि के लिए, मेष से लेकर के मीन राशि के लिए जानते हैं कि वक्री बुध क्या परिणाम देंगे, साथ ही व्यवसाय एवं नौकरी में सफलता के लिए क्या कुछ आवश्यक कदम आपको उठाने होंगे। उपाय हम आपको अंत में बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों, आप लोगों से निवेदन है कि यदि आप लोगों ने सोशल मीडिया के जो दूसरे प्लेटफॉर्म हैं वहां पर हमको फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग जा करके फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर एस्ट्रोविद आशीष नाम से आप हमको फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर एस्ट्रोविद आशीष नाम से फॉलो कर सकते हैं। बस ट्विटर पर आईडी हमारी थोड़ी सी डिफरेंट है, पीटी आशीष वस्त, चूँकि वो पर्सनल आईडी है, तो पीटी आशीष वस्त के नाम से आप जब ट्विटर पर जाएंगे तो वहाँ पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं। दिनांक 11 और 12 जून को दिल्ली में रहेंगे तो आप लोग वहाँ मिल सकते हैं। 18 और 19 जून को इंदौर आगमन होगा, उज्जैन आगमन होगा। तो 18, 19 और 20 ये 3 दिन इंदौर और उज्जैन में रहेंगे। तो जो भी दर्शक मध्य प्रदेश से हैं, इंदौर उज्जैन से हैं, आप लोग मिल करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। दर्शकों, राशिफल पर आगे बढ़ने से पहले अप्रैल माह में कुछ लोगों के सिलेक्शन हुए हैं जिनकी हमारी पूर्व में चर्चा होती रहती थी, इनको उपाय बताते रहते थे। तो राजन जी हैं बनारस के, और आपका चयन उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हुआ है। सरकारी नौकरी आप पाए हैं और अब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए हैं, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। वहीं प्रभाकर जी का चयन अप्रैल माह में रिजल्ट आया था दिल्ली में, और टीजीटी में इनका जो है चयन हुआ है। उसके बाद अमित तिवारी जी का सिलेक्शन बिहार गवर्नमेंट में हुआ है, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। अभिषेक जी का एमसीआई एग्जाम क्लियर हो गया है, फाइनल ये डॉक्टर बन गए हैं। और वर्षा जी, जी हाँ, ये बैंक में ऑलरेडी कार्यरत थी लेकिन इनका प्रमोशन नहीं हो रहा था, सैलरी नहीं बढ़ रही थी, तो इनका प्रमोशन हो गया, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए दर्शकों, अब हम फटाफट आगे बढ़ते हैं। और जो पहली राशि आती है ये आती है मेष राशि। तो वक्री बुध का मेष राशि के जातकों पर क्या प्रभाव रहेगा। तो मेष राशि के प्रिय मित्रों, बुध का वक्री होना आपके लिए अब मिले जुले परिणाम लेकर के आने वाला है। होगा क्या, आपके व्यक्तित्व में सामंजस्य का गुण विकसित होगा। आप अपने घर, परिवार और ऑफिस में लोगों को ज़्यादा शांति और धैर्य से सुनने एवं समझने का प्रयास करेंगे। वर्क प्लेस पर अपने सहकर्मियों के विचारों और वर्किंग प्रोजेक्ट को लेकर उनके जो आइडियाज़ हैं आप उसे पूरी तन्मयता से समझेंगे। गुड लिसनर की हैबिट अब आपकी प्रोफेशनल लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेकर के आएगी। साथ ही कार्यस्थल पर टीम स्पिरिट का विकास होगा। घर के माहौल में एक अनकही सकारात्मक शांति रहेगी। आप स्वयं से ज़्यादा परिवार के सदस्यों की रुचि का ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ छात्र वर्ग के मित्रों, आपकी बुद्धि में बुध का वक्री होना तीक्ष्णता का विकास करेगा। कॉन्सेप्ट का ज़्यादा बारीकी से अब आप विश्लेषण करेंगे। आपके अध्ययन में तार्किकता का विकास होगा। फाइनेंस की तरफ से थोड़ा सा संभल कर रहिएगा। शेयर मार्केट का जो है क्रैक डाउन हो सकता है, इसलिए बड़े निवेश से बचें। आगे बढ़ते हैं, दूसरी राशि आती है वृषभ राशि। एक अपील और है दर्शकों, देखिए वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम गंग गणपतये नमः कमेंट टाइप कीजिए। वृषभ राशि के मित्रों, देखिए बुध ग्रह जब वक्री होंगे तो उनके परिणाम देने की क्षमता में तीव्रता आएगी। आप में मानसिक ऊर्जा का प्रवाह अकस्मात बढ़ेगा, चूंकि आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं और आपकी ही राशि में वक्री हो रहे हैं। साथ ही साथ समाज, परिवार एवं आस पड़ोस में हो रहे विभिन्न सामाजिक धार्मिक कार्यों में आपकी सक्रियता बढ़ेगी। आप में ऊर्जा का प्रवाह अधिक रहेगा। आपको अपनी एनर्जी का मैनेजमेंट भी अब ठीक से करना होगा। वर्क प्लेस पर आप जिस भी प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं उसकी कार्य योजना की प्रभावी रणनीति तैयार करेंगे। साथ ही अपने लक्ष्यों की एक निर्धारित समय सीमा भी रखें, अन्यथा आप अपने कार्य से भटक भी सकते हैं। क्योंकि बुध कम्युनिकेशन स्किल को निखारते हैं, बातचीत में तर्क क्षमता का विकास कराते हैं, इसलिए इस दौरान आप जो भी प्रेजेंटेशन देंगे
उसमें आपकी सफलता 100% निश्चित है। स्वास्थ्य के लिहाज से और खासकर मानसिक गतिविधियों को लेकर के सतर्क रहिएगा। थिंकिंग कैपेसिटी आपकी बढ़ेगी, तो इस दौरान आप ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, जिससे आपकी स्लीप साइकिल पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। अतः ध्यान, भक्ति और रामायण हो गया, सुंदरकांड हो गया, गीता का, सोने से पहले इनका कुछ ना कुछ चौपाइयों का अध्ययन करिए, पाठ करिए, तो ये आपको आत्मिक सुकून देगा। आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि के प्रिय मित्रों, देखिए किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो संघर्ष का समय होता है वो उसके विकास में सबसे प्रमुख भूमिका निभाता है। महाभारत में पांडवों के वनवास ने उन्हें मानसिक एवं शारीरिक रूप से न सिर्फ सशक्त बनाया, बल्कि वनवास काल में ही उन्हें दैवीय सहायता भी प्राप्त हुई। बुद्ध का वक्री होना आपके लिए भी संघर्ष की स्थितियों का निर्माण कराने अब जा रहा है। वर्क प्लेस पर आप अपने काम को लेकर के थोड़े संकुचित रहेंगे, जिसकी वजह से आपके अंदर अपनी जॉब प्रोफाइल को लेकर के कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी की भावना आ सकती है। ऐसा भी संभव है कि आपका दायित्व तो कामकाज को लेकर के थोड़ा सा कम कर दिया जाए, जिससे आप थोड़े हताश हो सकते हैं। अब मन में प्रश्न उठता है कि पंडित जी, इस स्थिति में हम करें तो करें क्या? देखिए साथियों, हमारा मानना है समय अच्छा हो या बुरा, ये गुजर अवश्य जाता है। इसलिए मन में अपने पेशेंस अर्थात धैर्य धारण करके अपना निर्धारित कर्म करते रहिए। सेल्फ एजुकेशन के लिए टाइम सबसे अच्छा है। अपने ऊपर समय और पैसा खर्च करें, किसी टॉप क्वालिटी के प्रोफेशनल कोर्स में खुद को एनरोल करें और नई स्किल और क्राफ्ट को सीखिए। सोशल मीडिया के द्वारा पॉजिटिव थिंकर्स के विचारों को देखिए, सुनिए, समझिए और अपने व्यक्तित्व का विकास करिए। हाँ, दुर्घटना को लेकर के थोड़ा ज़्यादा सावधान रहिएगा। अगर आप वाहन से आते जाते हैं तो अवेयर होकर के गाड़ी चलाइएगा। घर परिवार में गीजर, गैस और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज ना होने पर उसे बंद करिए। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों, यदि ओवरऑल बात करें तो समय आपके पाले में रहेगा, आपके लिए फेवरेबल होगा। बिजनेस और व्यापार में नए व्यापारिक संबंधों का निर्माण एवं आपके प्रोडक्ट अथवा सेवा संबंधी कार्य का नए मार्केट में प्रवेश होगा। आपका व्यापार जो अब तक स्थानीय स्तर पर कार्यरत था, उसे आप जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ला सकते हैं। कोई भी जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इंटरनेट पर व्यापारिक प्लेटफॉर्म तमाम है, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, प्रचार नहीं करेंगे, उस पर अपनी प्रोडक्ट को यदि आप रखते हैं तो अच्छा रिस्पांस आप गेन करेंगे। दूसरा, चूँकि व्यापारिक फायदा बढ़ेगा, इसलिए व्यावसायिक संबंध भी नया आयाम पाएंगे। आपके क्षेत्र के जो बड़े बिजनेस घराने हैं, उनसे आपके सीधे संबंध स्थापित होंगे। एक और बात मित्रों, विदेश से यदि आपके व्यापारिक संबंध हैं तो सरकार की सकारात्मक नीतियों के कारण उसमें आप पॉजिटिव चेंज देखेंगे। व्यवसाय में फ्लो बढ़ेगा और जो टैक्स इशू हैं वो सॉल्व होंगे। परिवार में निकटता बढ़ेगी। मेरा मानना है आप स्वयं में जितना अधिक प्रेम संपन्न, शांत और धैर्यवान होते हैं, उतना अधिक दूसरों से जुड़ पाते हैं। गोचर कालखंड की इस समय अवधि में आप माता पिता, भाई बहनों से आध्यात्मिक जुड़ाव अनुभव करेंगे। साथ ही साथ इस दौरान कोई नई नौकरी भी आपको प्राप्त हो सकती है। आगे बढ़ते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के मित्रों, यदि प्रतिशत में कहने का प्रयास करूं तो 70% मामले आपके पक्ष में रहेंगे। वहीं 30% विषयों में आपको ज़्यादा सावधान रहने की सितारे सलाह दे रहे हैं। चलिए पहले मुश्किल आयामों पर आपके लिए चर्चा कर लेते हैं। तो मित्रों, परिवार और व्यक्तिगत जीवन में उठापटक अब रहने वाली है। बुधदेव वक्री हो रहे हैं। यदि परिवार से मन खिन्न रहेगा तो कामकाज, व्यापार में दिल और दिमाग ठीक तरीके से एकाग्रता नहीं बना पाएंगे। भाई बहन, माता पिता और जीवन साथी के साथ कुछ आवश्यक घरेलू मुद्दों पर आपका मतभेद रहेगा। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इतना ज़्यादा बढ़ सकता है कि रिश्तों में कड़वाहट पैदा हो जाएगी। इस स्थिति में आपको चाहिए कि दूसरों के दृष्टिकोण पर कोई राय बनाने से पहले अपने ओपिनियन का ठीक एनालिसिस कर लें। कई बार हम अभिमानवश अपनी त्रुटियों को स्वीकार करने से बचते हैं। व्यापार में साझेदार की ओर से आपको समस्या आ सकती है। मामला आर्थिक मुद्दे को लेकर के इतना जटिल हो जाएगा कि कोर्ट तक आप जा सकते हैं। हालांकि स्थितियां ज़्यादा जटिल नहीं होंगी, फिर भी आपका ध्यान बिजनेस से हटने के कारण आपको थोड़ा फाइनेंशियली लॉस हो सकता है। आगे बढ़ते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों,
वक्री बुध प्रोफेशनल लाइफ में आपके लिए कुछ समस्याएं खड़ी कर सकते हैं, जिसको लेकर आपको बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। आपका मित्र एवं शुभचिंतक होने के नाते मैं आपको 2-3 विशेष सलाह देना चाहूँगा, जो आपको आने वाली समस्याओं से काफ़ी हद तक सुरक्षित रख सकती है। सबसे पहला, चूँकि बुध आपकी वाणी को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेंगे, इसलिए कोई भी प्रेजेंटेशन देते समय या किसी भी पब्लिक मीटिंग में अपने बॉस या अधिकारी से अत्यधिक स्पष्टता से बातचीत न करिएगा। आपका ज़्यादा बोल्ड होना आपके लिए समस्या का कारण बन सकता है। दूसरा, अपने सहकर्मी की किसी भी ऐसी सिफारिश को आगे ना बढ़ाएं जो अनैतिक हो, अन्यथा आप अपनी छवि को अपने सुपीरियर की नज़रों में गंवा देंगे। दूसरा, यदि आप व्यापार या व्यवसाय से संबंधित हैं तो अपना ध्यान अनेक योजनाओं पर लगाने की जगह सिर्फ एक ही योजनाओं पर लगा करके रखें, अन्यथा अलग अलग नाव की सवारी के चक्कर में आप अंत तक नहीं पहुंचेंगे। कुछ चुनिंदा ग्राहकों पर अपना पूरा ध्यान लगाएं, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर सचेत रहें। यदि आप ऐसा करते हैं तो समय आपके सानुकूल रहेगा। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान धार्मिक कार्यक्रमों में आपकी रुचि बढ़ेगी। बड़ा मंगल कुछ दिन में प्रारंभ होगा, इसलिए आप भंडारे और लंगर के आयोजन में बड़े स्तर पर शामिल हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तुला राशि। तुला राशि के मित्रों, यूँ तो संतुलन आपके जीवन का स्वाभाविक गुण है, लेकिन पिछले कुछ समय से आपके बैलेंस का तराजू समस्याओं के झोंके से असंतुलित हो गया है। जीवन में आए इस असंतुलन का एक प्रमुख कारण आपका वास्तविक दुनिया से कटना भी है। बुध बड़े स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और सूचना माध्यमों पर अपना नियंत्रण रखते हैं, इसलिए आने वाले दिनों में आप और ज़्यादा सोशल मीडिया, वर्चुअल रियलिटी और कल्पना के संसार में खो सकते हैं। आप लोगों से सीधे जुड़ने की बजाय अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के द्वारा जुड़ेंगे, जिसके कारण आपके जीवन में खालीपन एवं अवसाद बढ़ सकता है। भ्रामक मनः स्थिति के कारण आप में चिंता के लक्षण प्रबल होंगे, जिसका सीधा प्रभाव आपके सोचने समझने की क्षमता और नींद पर पड़ेगा। देखिए साथियों, टेक्नोलॉजी तभी तक अच्छी चीज़ है जब तक वे हमारे नियंत्रण में है। यदि हम उनके नियंत्रण में अर्थात टेक्नोलॉजी के नियंत्रण में आ गए तो जीवन को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता है। इसके अलावा अपने खर्चों को लेकर थोड़ा संभलना होगा, अन्यथा आपका मासिक बजट गड़बड़ हो सकता है। स्टॉक मार्केट में निवेश से बचिएगा। शेयर मार्केट के अप एंड डाउन आपके अनुकूल नहीं होंगे। लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के प्रिय मित्रों, खासकर जो व्यापार से संबंधित सज्जन हैं, सीधे पॉइंट पर आते हैं। यदि पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो आर्थिक धोखाधड़ी के स्पष्ट संकेत अब हैं। आपके व्यवसाय में जो आपके प्रतिस्पर्धी हैं उनके द्वारा आपके बिजनेस पार्टनर को कोई बहुत बड़ा प्रलोभन दे करके आपको आपके विरोध में किया जा सकता है। आप जो आर्थिक लेन देन करते हैं अथवा भविष्य में आप जो प्रोजेक्ट साइन करते जा रहे हैं या फिर अपनी आर्थिक ज़रूरत को पूरा करने के लिए बैंक से किसी लोन के इच्छुक हैं, इन सभी प्रकार के दस्तावेजों को व्यक्तिगत स्तर पर और अपने लीगल एडवाइज़र के द्वारा चेक करा लीजिएगा, अन्यथा साजिश के चलते आप किसी बड़े झमेले में फंस सकते हैं। दूसरा, व्यक्तिगत जीवन में भी थोड़ी उठापटक रहने की आशंका है। देखिए मित्रों, दाम्पत्य जीवन में अक्सर बात तब बिगड़ती है जब हम सुनी सुनाई बात पर विश्वास करके अपने साथी के प्रति एक नकारात्मक दृष्टिकोण अपना लेते हैं। आपके साथ भी किसी तीसरे व्यक्ति के कारण प्रॉब्लम आ सकती है। यदि आपकी मैरिज लाइफ में कोई प्रॉब्लम या मनमुटाव चल रहा है तो इतनी गुंजाइश हमेशा रखिए कि बैठकर मुद्दों पर स्वस्थ बातचीत करा सके। कम्युनिकेशन गैप अक्सर मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ा देते हैं। छात्रों को इस समयावधि में अपने विषय को लेकर थोड़ा ज़्यादा जूझना पड़ सकता है। निराश ना हो, अपने शिक्षकों के सानिध्य में रहें, सफलता अवश्य मिलेगी। धनु राशि। धनु राशि के मित्रों, देखिए, जब बुध वक्री होंगे तो उनके परिणाम देने की क्षमता और ऊर्जा तथा वाइब्रेशन तीनों में एकाएक वृद्धि होगी। इस स्थिति में आपको अपने परिवार के सदस्यों और विशेषकर अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। आज न सिर्फ ज्योतिष बल्कि आधुनिक विज्ञान भी ये सिद्ध कर चुका है कि बुध की क्षमता में जब भी अकस्मात वृद्धि होती है तो मानव मन मस्तिष्क पर उसका नकारात्मक असर भी पड़ता है। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान अर्थात बुध के वक्री होने के दौरान आपके जीवन साथी में मानसिक
मानसिक स्तर पर भ्रम की स्थिति बनेगी। ऐसे कई इवेंट होंगे जहां वो स्थितियों का ठीक तरीके से विश्लेषण करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा उनके मन में क्या बात चल रही है अथवा वे क्या सोच समझ रहे हैं, इसे भी ठीक प्रकार से समझाने की स्थिति में नहीं होंगे। इस कारण उनके अंदर चिड़चिड़ापन आ सकता है। अतः ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनकी मनः स्थिति समझने और आवश्यक सहयोग करें। यदि कामकाज की बात करें तो व्यवसाय में आप अच्छा करते दिख रहे हैं। गोचर कालखंड की इस समय अवधि में आप कुछ महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी कर सकते हैं जो आपको भविष्य में ज़्यादा स्थायित्व प्रदान करेगी। साथ ही अपने ग्राहकों के प्रति ज़्यादा ईमानदार रवैया आपकी छवि को मार्केट में ऊंचा करेगा। यदि आप अपने व्यवसाय में टेक्नोलॉजी का प्रयोग बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से आपको नए उत्तरदायित्व प्राप्त होंगे। कैप्रिकॉन मकर राशि, लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए। मकर राशि के जातकों, पिछले 2-3 महीनों से आप एक अंतर्द्वंद से जूझ रहे हैं। स्वयं के जीवन निर्माण तथा कैरियर को लेकर की लाइफ में क्या करना है, कहाँ जाना है, जीविका का साधन क्या होगा, कौन सा ऐसा काम है जिसे आप सबसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ऐसे प्रश्नों ने आपकी रातों की नींद उड़ा दी है। मेरा मानना है मित्रों कि एक सकारात्मक चिंतन सफल जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। बुद्ध आपके इस अंतर्द्वंद को एक स्पष्ट दिशा प्रदान करेंगे। खुद को साबित करने के लिए आप जिस दिशा की खोज कर रहे थे वो आपको इस समय अवधि में प्राप्त होगी। विचार में आया स्पष्ट दृष्टिकोण आपको मानसिक रूप से ज़्यादा ताज़ा और ऊर्जामय बनाएगा। छात्रों के लिए भी काफ़ी कुछ पॉजिटिव संकेत है। रीजनिंग पावर, एनालिटिकल एबिलिटी दोनों बढ़ी हुई होंगी। जो छात्र एसएससी, सीजीएल अथवा सरकार की ओर से जारी उन परीक्षाओं में बैठने जा रहे हैं जहां आपकी तार्किक क्षमता का इम्तिहान होगा तो उसमें आप सफल होंगे। आपको इस कालखंड में एक अच्छी नौकरी मिलने की पूर्ण संभावनाएं हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा सतर्क रहिएगा। मौसम में आया अकस्मात परिवर्तन आपको परेशान कर सकता है। कुंभ राशि, कुंभ राशि के मित्रों, आर्थिक रूप से खर्चे बढ़े रहेंगे। सबसे पहले आपकी बचत का एक बड़ा हिस्सा भवन संबंधी कार्यों में खर्च हो सकता है। मकान की मेंटेनेंस, रंगाई पुताई या नए मकान के निर्माण का प्रारंभ ये होने की प्रबलतम संभावना है। निवेश के लिहाज से भी भूमि में पैसा लगाना आपको अच्छा प्रॉफिट दिलवाएगा। अपने आसपास किसी प्राइम लोकेशन पर हो रही प्लॉटिंग में धन लगाएं, आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। प्रोफेशनल लाइफ में चीज़ें ठीक ठाक चलेंगी। आपकी नौकरी पेशा ज़िंदगी के लिए 2 सफलता की कुंजियां मैं आपको देता हूं। पहला काम तो ये है कि टालने की आदत से बचें। जो टास्क जब आपके सामने आए उसको पूरा करने के लिए टाइम बाउंड शेड्यूल तैयार रखें। दूसरा, दर्शकों, क्षणिक मनोरंजन के लिए बड़े उद्देश्यों से समझौता ना करें। आज जो अनुशासन और काम करने की आदत आप विकसित करेंगे वही आने वाले कल में आपको सफलता दिलाएगी। पारिवारिक क्लेश की स्थिति बन सकती है। आर्थिक विषयों को लेकर होने वाला गतिरोध पारिवारिक तनाव को जन्म देगा। ये आपकी व्यवहार कुशलता पर निर्भर करेगा कि आप कितनी जल्दी अपने परिवार को फिर से निकट ला पाते हैं। कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव, अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि के मित्रों, ये तथ्य मैं पहले कई बार दोहरा चुका हूँ कि बुध कम्युनिकेशन स्किल को प्रभावित करने वाले सबसे प्रमुख प्लेनेट हैं। जो भी मित्र संचार तंत्र से जुड़ा कार्य कर रहे हैं, आप मीडिया पर्सन हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव यूट्यूबर हो सकते हैं, आप सभी के काम में ग्रोथ होगा, निश्चित होगा। आप ज़्यादा क्रिएटिव और मानसिक रूप से आवश्यक विषयों का चयन करेंगे। पारिवारिक स्तर पे निकटता एवं प्रेम बढ़ेगा। आप अपने भाई बहनों के साथ कोई ट्रिप प्लान कर सकते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में आपको अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की आवश्यकता है। क्या करें कि कामकाज को लेकर आपकी उत्पादकता में वृद्धि हो। सबसे पहला काम, अपने लक्ष्य को स्पष्ट करिए और उसके लिए एक निर्धारित समय सीमा तय करिए। दूसरा, 10 तरह के अलग अलग टास्क में अपने वक्त और ऊर्जा दोनों का अपव्यय न करें। एक काम उठाएं, उसी में अपनी पूरी समझ और बुद्धि का प्रयोग करें। स्वास्थ्य के लिहाज से चीज़ें अनुकूल हैं। हाँ, खान पान को लेकर थोड़ा अवेयर रहिएगा, अन्यथा स्वाद की आदत शरीर के लिए नुकसानदायक सिद्ध होगी। तो साथियों, वक्री बुध का मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों पर क्या प्रभाव होगा ये हमने विस्तार से आपको बता दिया है। अब अंतिम पड़ाव आता है उपाय का। उपाय क्या करना है उससे पहले दर्शकों फिर से आपको रिपीट कर दें। देखिए, इधर मई महीना चल रहा है तो 15, 16 और 17 मई को दिल्ली में हम रहेंगे, आप लोग वहाँ मिल सकते हैं। फिर 11, 12 जून को दिल्ली में रहेंगे। इधर अगर नहीं मिल पाते हैं तो आगे मिल लीजिए। 18, 19 और 20 जून को
उज्जैन और इंदौर में रहेंगे वहाँ पर भी आप हमसे मिल सकते हैं। सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म पर आप हमारी स्थिति देख सकते हैं, हम कहाँ रहते हैं, कैसे क्या होता है। तो ट्विटर पर फॉलो कर लीजिए @PT आशीष वत्स, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए एस्ट्रोविद आशीष, फेसबुक पेज पर एस्ट्रोविद आशीष नाम से आप देख रहे होंगे तो फॉलो करिए और बेल आइकन दबाइए। यूट्यूब पर आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो आइए चलते हैं उपाय पर। तो सबसे पहले दर्शकों उपाय क्या करना रहेगा, प्रातःकाल उठिए और बुधवार वाले दिन आप लोगों को 27 दूर्बा लेना है और प्रत्येक दूर्बा जो है आपको हल्दी, पिसी हुई हल्दी, थोड़ा जल डाल करके उसको जो है आपको गीला कर लेना है और दूर्बा को उसमें डिप कर दीजिए। एक एक दूर्बा ओम गंग गणपतये नमः मंत्र से गणेश जी महाराज पर आपको अर्पित करना रहेगा। दूसरा दर्शकों आपको करना क्या रहेगा कि आप रेवड़ी जानते होंगे, तो बुधवार वाले दिन जो रेवड़ी होती है ये आपको गरीबों में बांटना रहेगा। तीसरा एक बहुत अच्छा उपाय है, दुर्गा सप्तशती के कीलक, कवच, अर्गला और सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ आपको नित्य रूप से करना होगा व दुर्गा जी के 32 नामों का जाप करिए। प्रत्येक दिन बुद्ध कवच का 3 बार पाठ आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट दिलाएगा। साथ ही साथ दर्शकों आप अपने घर पर थोड़ा सा अपना कुछ ऐसा हिस्सा लीजिए जहाँ पर आप हरे पेड़ पौधे, गमले और बाग बगीचे जो है लगा दीजिए और उसको आपको सींचना रहेगा, पेड़ पौधों को सींचना रहेगा। बुद्ध आपका ज़बरदस्त स्ट्रांग होगा। तुलसी जी आप अपने घर पर जरूर लगाइए और तुलसी जी पर आपको जल में हल्दी घोल करके अर्पण करना रहेगा। तो ये कुछ उपाय हैं जिनको आप कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि बुधवार वाले दिन किन्नर दिख जाएँ तो किन्नरों की सेवा करिए, उनको कुछ धन दीजिए, उनको कुछ वस्त्र दीजिए, सुहाग से संबंधित सामग्री उनको दीजिए, उनको कुछ मीठा खिलाइए, उनको भोजन कराइए। ये सब काम भी यदि आप करते हैं तो निसंदेह दर्शकों पुण्य के भागी होंगे। प्रिय दर्शकों हमारा प्रस्तुत राशिफल कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार। ओम गंग गणपतये नमः।